आलोक जी, एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि इस बार गठबंधन की सरकार, लेकिन अग्निवीर पर अग्नि परीक्षा की बात नहीं, और जो मुद्दे मैंने आपके सामने राजीव जी ने रखे और संदीप जी ने उसका जवाब दिया, वो सब कुछ बता रहा है कि ये राह इतनी आसान नहीं है। नहीं, इतनी आसान वाकई नहीं होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में अपने हिसाब से शासन चलाई है और नरेंद्र मोदी जी पहली बार ऐसा है जहां कोalition गवर्नमेंट चलाएंगे, उनके लिए नया अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो चीजों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे अभी ये बीजेपी और जेडीयू के बीच का निकल के आया कि कुछ अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एनडीए का। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे, जैसे संदीप भाई कह रहे हैं कि हमने जो देश की जनता से वादा किया है वो पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? यूसीसी तो जेडीयू विरोध कर रही है उसका, किंतु परंतु लेकिन के साथ यूसीसी इसीलिए तो नहीं लागू हुआ। आर्टिकल 44 तो संविधान सम्मत है ना बी आर अम्बेडकर जी के संविधान में, तो जेडीयू फिर क्यों नहीं कहती कि हम 44 हम लागू करेंगे? क्यों, क्या दिक्कत 44 लागू होने में? गैर संवैधानिक थोड़े ना है ना। भारतीय जनता पार्टी ने 44 उसमें डाला है। सर्वोच्च न्यायालय कितनी बार कह चुका है कि भाई इस देश में कॉमन सिविल कोड लाइए, आर्टिकल 44 लाइए। मुसलमानों के पास सिविल लॉ ज्यादा, हिंदुओं के पास सिविल लॉ कम, ये बराबरी कहाँ है? यार अम्बेडकर जी ने नहीं किया था, ये तो कांग्रेस ने धोखा दे करके। नहीं, कई तो ऐसे सहयोगी दल हैं जो मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं। जी बिल्कुल, ये भी संविधान सम्मत नहीं है। बी आर अम्बेडकर जी ने मना किया था और कहा था कि संविधान जो आरक्षण है ये सेकुलर नहीं है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण है। तो जेडीयू तो फंस जाएगी अगर वो संविधान सम्मत बात कह रही है। हाँ। तो जेडीयू के तो दिक्कत आने वाली है। नहीं, जेडीयू कैसे फंसेगी आप बताइए ना। क्योंकि इसलिए फंसेगी क्योंकि ये तो संविधान सम्मत है, नहीं है आरक्षण देना मुसलमानों को। तो फिर ये जो बातें कही जा रही हैं, ये जो मांग उठाई जा रही है, क्या ये ब्लैकमेल किया जा रहा है? नहीं, दबाव बनाने की रणनीति तो है। अभी बीजेपी ने 10 साल तक किसी की कहां सुनी है, तो अब उसको सुनने का समय है। लेकिन एक सीमा से ज्यादा नरेंद्र मोदी को दबा पाएंगे, इससे पहले तो फिर बदल चुनाव। राजीव जी सुना आपने, आलोक जी कह रहे हैं दबाव की राजनीति नहीं कर पाओगे। धर्म का आरक्षण तो जदयू का मांग कभी नहीं रहा। धर्म के आधार पर आरक्षण का जदयू का कभी नहीं मांग रहा है। और बिहार में 75% आरक्षण हम लोग दे चुके हैं, जातीय सर्वे करा करके। हमारा मुद्दा उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएगी। जब हमारी सरकार बनेगी देश में एनडीए की, 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। और धर्म पक्ष के आधार पर आरक्षण की मांग कभी जदयू ने कहीं नहीं किया। तो ये तो गलत वो बोल रहे हैं, कभी जदयू ने नहीं मांग किया है। आलोक जी जल्दी से। मैं कह रहा हूं तो फिर बीजेपी चुनाव की तरफ जाएगा। जेडीयू का जो रवैया है, अगर ये रवैया रखेंगे तो देश जल्द चुनाव की तरफ जाएगा। तो देखिए, कोई भी हमारी पार्टी बिहार में 18 साल में 15 साल जो एटीट्यूड अभी दिखाई दे रहा है राजीव जी, ऐसा गठबंधन नहीं चलता। नहीं, एटीट्यूड कुछ पार्टी, हमारी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है, उनका मुद्दा अलग है, हमारा अलग है। हम कुछ मुद्दे को किनारे, आप अपने सारे मुद्दे बीजेपी से लगवाएंगे। जब आप सत्ता में पूर्ण बहुमत से आए तब लगाइएगा, एनडीए से क्यों लगवाएंगे आप अपनी सारी बातें? नहीं, सरकार तो एनडीए की बात है, ये तो मुद्दे तो एनडीए तो आपकी भागीदारी 12 सांसदों की है ना। तो नहीं, 12 सांसदों की हैसियत लेकिन कम नहीं है ना आलोक जी। बार बार आप 12 शब्द बोल के क्यों? 12 हैसियत तो है ना, 12 की तो अपनी हैसियत है उनकी। सर, ये ब्लैकमेल करने की जो रणनीति शुरू हो रही है, बीजेपी को ब्लैकमेल नहीं किया किसी को। अभी एनडीए 310 315 पहुंचता है 1 महीने के अंदर। आलोक जी वो अपनी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लैकमेलर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये तो अभी जब ये टीवी में ऐसा बोल रहे हैं, सोचो फिर ये क्या क्या बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? जो मुद्दे हमको समीक्षा के लायक लगेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप एनडीए में कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, अपना पूरा मुद्दा लागू करवा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, एनडीए के मुद्दे होंगे, एनडीए के मुद्दे पर चलेगी सरकार। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सारे मुद्दे एनडीए के रहेंगे? जो आप कह रहे हैं यही मुद्दे रहेंगे। हमने तो कोई मुद्दे पर बात नहीं किया, हमने तो समीक्षा की बात की है कि हम मिल बैठ के तय करेंगे। आप जिस तरह से मीडिया में आकर दबाव की रणनीति बना रहे हैं, आप तो मैं मान के चलिए कि बीजेपी को अभी मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसे नहीं चलेगा एनडीए। नहीं, एनडीए तो एनडीए की इस तरफ से ही चलेगा, आपके अनुसार तो चलेगा नहीं। नहीं तो आपके अनुसार भी नहीं चलेगा। बीजेपी 12 की व्यवस्था दूसरी कर लेगी।
नहीं, एनडीए तो हमारे अनुसार चल चुका है 10 नहीं साल। चलेगा, अब नहीं चलेगा। जॉर्ज फर्नांडिस जो कन्वीनर थे बहुत अच्छी से चला। तब उनके 200 के नीचे सीटें थी, अटल बिहारी का समय था, ये नरेंद्र मोदी का समय है, न चला पाएंगे। आपके भाषा में अहंकार है। ये देश के जनता का समय है, लोकतंत्र का समय है, देश के जनता का समय और लोकतंत्र का समय है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप बात तो बीजेपी के प्रवक्ता के से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रवक्ता अलग बैठे हैं, मिलाइए मत। आप उससे ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप मीडिया में बैठ के दबाव बना रहे हैं, इस तरह से एनडीए चल चुका। आप जैसे लोग ही एनडीए के दुश्मन हैं। अरे हम तो हैं ही दुश्मन, आप तो बहुत बड़े मित्र हैं जो मीडिया में अरे इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे हम मित्र हैं इसलिए तो सरकार बनेगी। नहीं, आप मित्र हैं, लेकिन मीडिया में हम आप मित्र हैं जो इसलिए तो बोल सरकार रहे हैं, बनेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? हम मित्र हैं इसलिए तो सरकार बनाएंगे। नहीं, आप मित्र हैं, सरकार बनाएंगे चक्कू लगा के, अब पेट में चक्कू लगा रहे सरकार हो, बनेगा। आपके पास एमपी है, अरे आपके पास एमपी है जी, आपके पास एमपी है जो आप सरकार बना दीजिएगा। नहीं, हम बता दो ना, आपको लगता है कि आपके मुद्दे नहीं होंगे तो पहले तय कर लीजिए एनडीए में। एकदम नीतीश कुमार और नायडू जी अपने अपने राज्य के मुद्दे रखेंगे ही रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। ब्लैकमेल कर रहे हैं मीडिया में बैठ के भारतीय जनता पार्टी को, वो मुझे लगता है कि आपको बोलने की पहले सोचना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आपकी जो आप नहीं बताइए, आप बताने में सक्षम, अरे आप बताने में सक्षम नहीं है, वो आप सक्षम व्यक्ति नहीं है, अरे आप सक्षम व्यक्ति नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है भाई, आपको कोई ज्ञान नहीं है गठबंधन सरकार का, आपको कोई ज्ञान नहीं है। अरे आपको कोई ज्ञान है इस गठबंधन सरकार चलाने का? अरे भैया, हमने ज्ञान है तभी तो चैनल बुलाया है मुझे बोलने के लिए। मैं बुलाया है बोलने के लिए तो अपनी बात रखिएगा ना। अरे अपनी बात रखिए, जो ज्ञान है, आप अज्ञान कुछ नहीं है, आप बोल कुछ रहे हैं। आलोक जी एक मिनट। अरे भैया, एनडीए सरकार हम चला रहे हैं 25 साल से। एक मिनट आलोक जी, जो बातें सामने आ रही हैं कि भाई अभी सरकार पूरी तरह से शक्ल ली नहीं एनडीए ने कि भाई हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए, स्पीकर हमारा होना चाहिए, तो इन शर्तों के साथ इतना आसान हो पाएगा सरकार के लिए? और खास तौर पर सबसे अहम ये हो जाता है, अब इन खबरों में कितना दम है ये मालूम नहीं, गृह मंत्रालय तक की मांग की जा रही है सहयोगियों की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें कठिन है, देखे तो सिर मुड़ाते ओले पड़े। चुनाव के बाद पहला काम है कि वो इसकी हायर डिमांड है। अब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी दे दी, पीएम तुम बन जाओ, बाकी सब हमें मलाई दे दो, तो 240 सीट लाने वाले व्यक्तियों केवल आप प्राइम मिनिस्टर पद देना चाहते हैं, बाकी सारा जो है विभाग आपके पास ही है। तो ये मांगे अगर आ रही हैं तो ये नाजायज है, और नाजायज मांगों के साथ आप अगर फ्रेमवर्क करेंगे तो वो स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएगी सरकार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर जो जेडीयू और टीडीपी को भी तय करना होगा कि 1-1.5 साल बाद क्या मध्यावधि चुनाव। मैं तो जिस तरह से जेडीयू और की बात सुन रहा हूँ, मैं तो मध्यावधि चुनाव की तरफ देख रहा हूँ देश को। जितना मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जानता हूं, वो इस तरह की बार्गेनिंग में बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव की तरफ देश जाएगा। और ये बात आप देख लीजिएगा, जिस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं, देश मध्यावधि चुनाव, और क्या देश से मध्यावधि चुनाव देखे नहीं है क्या? तो राजू जी, ये नाजायज मांगे आपकी, आलोक जी कह रहे हैं अपनी जायज मांगों को मनवाइए, लेकिन ये नाजायज मांगे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, और इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए। राजीव जी का ऑडियो प्लीज। आलोक जी न एनडीए के पार्ट हैं, ना आलोक जी को कोई इस तरह का अनुभव है कि कैसे कोalition गवर्नमेंट चलता है। नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, और हमारे नेता ने आज तक कोई अशोभनीय अपनी भाषा तक नहीं बोली है। किसी चुनाव में आपने देखा नहीं होगा, और हम लोग कोई डिमांड तो कर ही नहीं रहे हैं। कभी कोई हमारे नेता ने कहा कि हमको कोई विभाग चाहिए? आलोक जी का ऑडियो। कभी किसी हमारे नेता ने कहा कि पूरा बिहार की महिलाएं और भारत की महिलाएं शर्मिंदा हो गई थी? क्या बात करते हैं सर आप?
आपको पता होना चाहिए आलोक जी, ये देश में नीतीश कुमार एक नेता है जिसने सदन में खड़े होकर माफी मांगा कि मैंने जो बोला है उससे मैं शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने से अपराध कम नहीं हो जाता सर? वो वाली बात खत्म करिए ना आलोक जी, अब कहाँ को या वो बातें उखाड़ रहे हैं आप? नहीं, एहसास है किसी को देश में? आलोक ये बोल रहे हैं बार बार, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमारे पार्टी ने मांग रखा है क्या? राजनीतिक विश्लेषक बने तो थोड़ा ज्ञान भी रखिए, ऐसी डिग्री तो कहीं बढ़ता नहीं विश्लेषक वाला, अपना मन आगे जोड़ लेते हैं विश्लेषक का। तो दौड़े से डिग्री मिला है आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप गिन लीजिए, आपको कोई डिग्री मिला है? आपका अगर चले आते हैं चैनल पर, कुछ भी बोल रहे हैं, बताइए कौन बुला रहा है? हम बुला रहे हैं? आप बार बार आरोप लगा रहे हैं ब्लैकमेलिंग का टीवी में, तो मैं नीतीश कुमार का कोई इतिहास है ब्लैकमेलिंग का? अरे नीतीश कुमार का कोई इतिहास है ब्लैकमेलिंग का? दिन ना हो तो भी मैं बात करता हूँ, आप मुझ पर मेरे नॉलेज को प्रश्न मत उठाइए, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आप नीतीश कुमार का कोई इतिहास है ब्लैकमेलिंग का? अभी सरकार बनी नहीं और आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया, ये क्या हमारे नेता ने कुछ बोला है क्या? मीडिया में नहीं, अरे हमारे पार्टी के किसी नेता ने कुछ बोला है? आप ये बात कह रहे हैं कल इसी प्रकार आप सरकार अभी बनी नहीं और आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया और आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद कहते हैं। अच्छा एक बात फिर मैं मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, एक बात मुझे बताइएगा राजीव जी, अगर इन्होंने आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करें? हमारी ऐसी कोई मांग ही नहीं है, पलट जाओगे? हमारी मांग है बताइए आप। अग्निवीर पर क्या कह रहे हैं? अरे हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। अग्निवीर पर जो क्या कह रहे देश हैं? के विकास से जुड़े मुद्दे हैं, जो बिहार से जुड़े मुद्दे, वही हमारे मुद्दे हैं।